एक बार की बात है। चंदनपुर नाम के गांव में मगन लाल नाम का एक व्यापारी रहता था। वो बहुत अमीर था, लेकिन उसके मन में धन का बहुत लालच था। वो अपनी दुकान में बैठा दूध में पानी और दाल में कंकड़ मिला रहा था। अरे वाह, आज तो इस असली घी में सस्ता तेल मिलाकर बेचूंगा। गांव वालों को क्या पता चलेगा, बस धन आना चाहिए चाहे जैसे भी आए। आज देखना मैं कितना मुनाफा कमाता हूँ। तभी उसका बेटा रोहन वहां आता है। पिताजी, आप ये मिलावट क्यों करते हैं? गुरुजी कहते हैं कि बेईमानी का फल बुरा होता है। चुप कर मूर्ख, ये व्यापार है। ईमानदारी से सिर्फ पेट भरता है, तिजोरियां नहीं भरती। जा तैयारी कर, आज हमें शहर जाना है, वहां से और माल लाना है। हम जंगल के रास्ते से जाएंगे ताकि चुंगी ना देनी पड़े। व्यापारी धन की पोटली और अपने बेटे को लेकर निकल पड़ता है। शाम ढल चुकी थी। मगनलाल और उसका बेटा रोहन घने जंगल के बीच से गुजर रहे थे। तभी अचानक हवाएं तेज चलने लगी और चारों तरफ कोहरा छा गया। पिताजी, मुझे यहाँ डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा है। चलिए वापस चलते हैं। अरे डरपोक, मेरे पास इतना सोना है, हम किसी भी मुसीबत से निपट लेंगे। चुपचाप चलो। तभी उनके सामने एक विशाल और भयानक आकृति प्रकट होती है। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। वो एक खूंखार राक्षस था। बहुत दिनों बाद इस रास्ते पर कोई लालची इंसान आया है। तेरे अंदर की बेईमानी की बदबू मुझे यहाँ खींच लाई है। तुम कौन हो? देखो, मेरे पास बहुत सोना चांदी है, ये सब ले लो, लेकिन हमें जाने दो। सोना चांदी? मूर्ख इंसान, मैं जंगल का राक्षस हूँ। मैं धन नहीं खाता, मैं लोगों की खुशियाँ छीनता हूँ। तूने झूठ बोलकर जो पाप कमाया है, उसका बदला मैं तेरे बेटे से लूंगा। राक्षस अपनी काली शक्तियों से रोहन पर हमला करता है। देखते ही देखते रोहन का शरीर पत्थर का बन जाता है। वो एक पत्थर की मूर्ति बन गया। नहीं रोहन, ये तुमने क्या किया? मेरे बेटे को ठीक कर दो, मेरा सारा धन ले लो, मेरी जान ले लो, पर मेरे बेटे को छोड़ दो। अब ये पत्थर का ही रहेगा। अगर तूने इसे बचाने की कोशिश की तो मैं तुझे भी इसी पत्थर में मिला दूंगा। अब यहाँ से भाग जा। राक्षस हवा में गायब हो जाता है। मगनलाल अपने बेटे की पत्थर की मूर्ति से लिपटकर जोर जोर से रोने लगता है। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मेरे लालच ने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया। रोहन सही कहता था, बेईमानी का फल बुरा होता है। मुझे माफ कर दो। वो रात भर वहीं रोता रहा। तभी सुबह की पहली किरण के साथ पास के पेड़ पर बैठा एक जल सिंह पक्षी, दिव्य पक्षी, इंसानी आवाज में बोला, क्यों रो रहे हो व्यापारी? क्या अब तुम्हें अपनी बेईमानी पर पछतावा है? तुम बोल सकते हो। हाँ, मुझे बहुत पछतावा है। मैं अपनी सारी दौलत देने को तैयार हूँ, बस मेरा बेटा वापस मिल जाए। मेरी मदद करो दिव्य पक्षी। धन से पाप नहीं धुलते व्यापारी। उस राक्षस को केवल सत्य का प्रकाश ही मार सकता है, और वो प्रकाश तुम्हें सत्यवादी ऋषि की गुफा में मिलेगा। लेकिन वहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है। मैं कहीं भी जाऊंगा, मुझे रास्ता बताओ। उत्तर दिशा में जाओ, वहाँ एक पुरानी गुफा है। लेकिन याद रखना, वहाँ तुम्हें अपनी चतुराई नहीं बल्कि सच्चाई दिखानी होगी। ये लो, ये मेरा एक पंख रखो। जब तुम सच बोलोगे, ये चमकेगा। मगनलाल दौड़ता हुआ गुफा के पास पहुंचता है। गुफा के द्वार पर एक बड़ा पत्थर रखा था। हे ऋषिवर, बाहर आइए, मुझे आपकी मदद चाहिए। तभी गुफा के अंदर से एक भारी आवाज आती है। ये सत्यवादी ऋषि की गुफा है। यहाँ केवल वही प्रवेश कर सकता है जो अपने पाप स्वीकार करे। बताओ व्यापारी, तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा झूठ क्या है?
मैंने अपने फायदे के लिए दूध में पानी मिलाया, असली बताकर नकली घी बेचा। मैंने गांव के भूले लोगों को ठगा है। मैं एक बेईमान और पापी इंसान हूँ। पंख चमकने लगता है और गुफा का पत्थर हट जाता है। मगनलाल अंदर जाता है। वहां एक तेजस्वी ऋषि तपस्या में लीन थे। तुम्हारे सत्य बोलने से हम प्रसन्न हैं, लेकिन उस राक्षस को मारने के लिए तुम्हें इस सत्य के दर्पण की आवश्यकता होगी। मुझे ये दर्पण दे दीजिए मुनिवर। ये दर्पण तुम्हें मिल सकता है, लेकिन तुम्हें मेरे एक प्रश्न का सही उत्तर देना होगा। अगर उत्तर गलत हुआ तो तुम भी पत्थर के बन जाओगे। पूछिए मुनिवर। बताओ, इस संसार में अंधेरा सबसे ज्यादा घना कहाँ होता है, रात में या गुफा में? मगनलाल सोच में पड़ जाता है। उसे अपने अतीत की याद आती है। मुनिवर, अंधेरा न रात में होता है न गुफा में। सबसे घना अंधेरा इंसान के हृदय में होता है, जब वो लालच में अंधा हो जाता है, जैसे मैं हो गया था। अति उत्तम, तुम्हारा उत्तर सत्य है। लालच ही सबसे बड़ा अंधेरा है। ये लो सत्य का दर्पण, इसे उस राक्षस के सामने रख देना। उसकी बुराई इस दर्पण को झेल नहीं पाएगी। मगनलाल दर्पण लेकर वापस जंगल में दौड़ता है। शाम हो चुकी थी और वो राक्षस फिर से प्रकट होता है। तू फिर आ गया, लगता है तुझे भी पत्थर बनना है। राक्षस मगनलाल की ओर झपटता है। मगनलाल बिना डरे अपनी झोली से सत्य का दर्पण निकालता है और राक्षस के सामने कर देता है। अब तेरा अंत निश्चित है दुष्ट, देख अपनी असलियत। जैसे ही राक्षस की परछाई दर्पण में पड़ती है, दर्पण से एक तेज दिव्य रोशनी निकलती है। नहीं, ये रोशनी मेरी आंखों में चुभ रही है। नहीं, मैं जल रहा हूँ। राक्षस जलकर धुआं बन जाता है और हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। तभी एक चमत्कार होता है। रोहन की पत्थर की मूर्ति से रोशनी निकलती है और वो फिर से जिंदा इंसान बन जाता है। पिताजी, मेरे बेटे, मुझे माफ कर दे। आज तेरी वजह से और इस दर्पण की वजह से मेरी आंखें खुल गईं। क्या अब हम घर चलेंगे पिताजी? हाँ बेटे, और अब से तुम्हारी दुकान में कभी मिलावट नहीं होगी। हम मेहनत की कमाई खाएंगे, चाहे वो कम ही क्यों ना हो। मगनलाल अपने बेटे के साथ खुशी खुशी गांव लौट गया। उस दिन के बाद चंदनपुर में मगनलाल से ज्यादा ईमानदार व्यापारी कोई नहीं था। कहानी की सीख: लालच और बेईमानी का रास्ता हमेशा मुसीबत की ओर ले जाता है, जबकि सच्चाई इंसान को हर संकट से बचाती है।